के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ता। सोना सुनखा, बड़ों का कहना मानने वाला और जरूरतमंदों की हेल्प करने वाला मुंडा है जी। अरे आज तो मैंने उसको एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाते हुए भी देखा था। सच्ची बहुत संस्कारी है। कुल मिलाकर सबसे परफेक्ट दामाद है जी ऋषि। हाँ, खूब जचेगी आपकी बेटी और ऋषि की जोड़ी। पम्मी आंटी ने एक बार में इतना कुछ बोल दिया था कि मिसेस अग्रवाल को हेलो तक बोलने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार जैसे ही पम्मी आंटी की बात खत्म हुई तो सामने से मिसेस अग्रवाल ने कहा, हेलो पम्मी जी, वो मैं आपको आज बताना भूल गई कि ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। मेरी बेटी प्रिया किसी और को पसंद करती है। पम्मी आंटी के लिए अब एक और नई मुसीबत आ गई थी। उन्होंने जैसे ही ऋषि को राजी किया, वहां प्रिया ने मन बदल दिया। अब पम्मी आंटी इस मुसीबत का क्या हल निकालेंगी, ये जानने के लिए सुनिए मैट्रिमोनियल जासूस पम्मी का अगला एपिसोड। ये पतंगों के पेच भी बहुत कमाल के होते हैं। कई बार हम किसी से पेच लड़ाने जाते हैं, लेकिन कोई और ही पीछे से आकर अपनी पतंग को खींच खींच कर हमारी पतंग काट देता है। आज ऋषि भाई साहब की एक ही दिन में 2 बार पतंग कट गई थी। पहले तो उनकी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड ने काटी थी और अब प्रिया के बॉयफ्रेंड ने काट दी थी। पम्मी आंटी जिस घर में ऋषि की पतंग को गिराना चाहती थी, उस घर पर तो पहले से ही किसी और ने अपनी पतंग गिरा दी थी। मिसेस अग्रवाल ने पम्मी आंटी को कॉल पर बताया कि प्रिया किसी और से शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर पम्मी आंटी तो ये भी भूल गई थी कि उनकी सब्जी अभी भी धीमी आंच में गैस के ऊपर रखी है। वो फटाफट किचन से बाहर आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। पम्मी आंटी ने मिसेस अग्रवाल से कहा, मिसेस अग्रवाल, मैं आपको सच बताऊं तो इन लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ने दो अपनी लड़की को। आपको तो पता ही है आजकल का माहौल। वैसे भी आप तो अरेंज मैरिज वाले लड़के की इतनी जासूसी करवा रही थी, फिर अचानक अपनी लड़की की लव मैरिज के लिए कैसे मान गई? मिसेस अग्रवाल को भी यकीन नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का पक्ष रखते हुए कहा, पम्मी जी, मेरा मन तो अभी भी नहीं मान रहा, लेकिन क्या करूं, मेरी लड़की ने तो जिद ही पकड़ ली है। अच्छा ठीक है, वैसे लड़के का नाम क्या है? मिसेस अग्रवाल ने लड़के के बारे में पम्मी को बताया कि लड़के का नाम विक्रम है और प्रिया बता रही थी कि बैंगलोर की किसी बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है। मतलब नौकरी वाला है, पैसे पुसे अच्छे कमा लेता है। मेरा मतलब अच्छी तनख्वाह तो होनी चाहिए, तभी तो आपकी बेटी को रानी की तरह रख पाएगा। मिसेस अग्रवाल ने अपनी चिंता जताते हुए पम्मी को कहा, इसी बात की तो टेंशन है पम्मी जी। उस लड़के का घर भी कानपुर में है। प्रिया कह रही थी हरदेव नगर में ही है उसका घर। आप उसकी जानकारी निकलवा दो प्लीज। अभी तो ऋषि की डिटेल निकलवाई थी, अब एक और नया लड़का। मिसेस अग्रवाल ने पम्मी से रिक्वेस्ट की, मैं आपको ऋषि वाले केस के पैसे भी भेज दूंगी, आप इस विक्रम के बारे में पता करवा दो ना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप अभी ऋषि की फैमिली को इसके बारे में मत बताना। अगर यह विक्रम सही लड़का ना हुआ तो ऋषि से ही प्रिया की अरेंज मैरिज करवा देंगे। पम्मी आंटी ने जानबूझकर विक्रम की सैलरी का पूछा था। वो तो चाहती ही थी कि मिसेस अग्रवाल को विक्रम पर कुछ शक हो जाए।